मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाएंगे। और इस बात की गारंटी देता हूँ, हजारों बार टॉपर देने के बाद मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि अब की बार फिर से यही क्वेश्चन दोहराए जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन भी इसकी मत कर लेना। अगर आपने तैयार कर लिया है तब भी बताना, नहीं तैयार किया है तब भी बताना। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, दिल दिमाग डाटा तीनों तुम्हारा काम करना बंद कर दे रहा होगा, हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाएंगे। हर तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बात की गारंटी देता हूं, हजारों बार टॉपर देने के बाद मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि अब की बार फिर से यही क्वेश्चन दोहराए जाएंगे, यही आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन भी स्किप मत कर लेना, बस ये बात को, और वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लेना, एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड सेट में उतार लेना। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे दिल दिमाग डाटा में रखना है तुम्हें, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है वो है आपके बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाई एजोनियम अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नहीं जानते हो तो आज जान लेना बच्चा पार्टी। समझ गए मेरी बातें? तो जितनी बता दिया जाए उतना ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रैगिंग, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी अभिक्रिया लिखिए। अगर आपको इन सब के आंसर नहीं पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस पूरी किताब के ख़त्म करने वाले हैं संडे, मतलब 7 बजे। 7 बजे से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक पूरा 6 से 7 घंटे पढ़ाऊंगा एक बार में। चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसा भी रिएक्शन हो, प्रयोगशाला हो, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण को पूरा करना हो, ABCD वाले क्वेश्चन हो, A से B प्राप्त करो, B से C प्राप्त करो, सारे क्वेश्चन को खत्म करूंगा। नेम रिएक्शन हो शब्द। तीसरा क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH होते हैं, इसको तुम्हें बेचना है। ये सारी चीज़ों को तुम्हें होना चाहिए, पता होना चाहिए जी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी? उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, ये समझाना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हें क्वेश्चंस का जवाब पता है तो ठीक है, नहीं तो ये बताना कि संडे बोले तो संडे को 7 बजे कौन कौन तैयार है, कमेंट में लिख के बताना। अगर ये क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिया है तब भी बताना, नहीं तैयार किया है तब भी बताना। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से देखा जाएगा, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, ठीक है जी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये तो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये सबको पता है, इसका आंसर सबको पता होगा, ये बात सब जान रहे होंगे, न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है H2SO4 का, ये भी हमने अभी करवाया था कुछ दिन पहले। अगला है प्रथम कोड की अभिक्रिया प्रमुख अभिलक्षण लिखिए और प्रथम कोड की अभिक्रिया। बेस चेंज हो सकता है, बेस का क्या चेंज होना, मतलब जैसे यहाँ पे 60 दिया गया है तो हो सकता है वहाँ पे वो 70 दे दें, हो सकता है वहाँ पे उन्होंने 10 दे दें, हो सकता है वो 50 दे दें। ये बेस चेंज होता है। यहाँ 90% हो सकता है वो यहाँ पे दे दें सर 99%, या हो सकता है उन्होंने वो दे दिया यहाँ पे 80%, ऐसे हो दे सकते हैं। ये बेस चेंज होगा, बाकी सवाल के पैटर्न बिल्कुल सेम रहेंगे, ये दिमाग के अंदर डाल लो। लिगेंड क्या है? एक दंती द्विदंती लिगेंड की परिभाषा दीजिए। इसका आंसर कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, क्योंकि ये अभी हमने कुछ देर पहले लिया था। लेकिन अगर तुमने नहीं भी लिया है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोड की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर के आधार पर हैं, इस बात को ध्यान दो। सक्रिय ऊर्जा क्या है, इसको भी हमने बताया है। हमारे पास है फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण दीजिए। जिसने इस चैप्टर को देखा है वो इसका गेम बजा देगा। ऐसे क्वेश्चंस तो उन्हें प्रॉब्लम में डालेंगे नहीं, लेकिन अगर डाल रहे हैं तो संडे 7 बजे तैयार रहना, मतलब परसों, ठीक है जी, संडे है। इस तरह के क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हवा खसक जाते हैं। ये ओरल करवाऊंगा, ओरल का मतलब ना तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे बोलूंगा
एक बार ध्यान दोगे वैसे ही सारी क्वेश्चंस निकल के आएंगे। क्या होता है जब वाले क्वेश्चन, ये अक्सर जो टीचर होते हैं ना वो इसके फिगर खुद बना लेंगे, बना के तुमसे खुद बोल देंगे कि इसकी रिएक्शन कर डालो, ऐसे से ऐसे होता नहीं, ऐसे से ऐसे होता है, ये सबको पता है, बट हम कैसे जानेंगे कहाँ पे क्या होना है कहाँ पे नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी से सिर्फ 10 से 15 नंबर का गेम हो जाता है। तो तुमको बिल्कुल डरना नहीं है, संडे को तैयार रहना है। जी सर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन दान की प्रतिस्थापन क्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन की हेलो एरिजन क्रिया होती है। ये है यौगिक के विभेद के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। मेथिलेमीन का डाइमेथिलेमीन के साथ, ये सारी तुम्हें परीक्षण करना है और ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है जो टिप्पणियाँ लिखना है, मतलब जिस पे परिभाषक साथ साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, डाइएजोनीकरण, ग्रेबिल थैलामाइड, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जितने टोटल, मतलब ये क्लास अगर देख लिया तो ऑर्गेनिक की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो रेडी फॉर 7 PM। समझ गए मेरी बातें? ठीक है, आगे देखो जी। अभिक्रिया के वेग तथा ताप में सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। FE, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है न्यूमेरिकल है बिलियन चैप्टर का, ठीक है जी। ये है फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। और उसके बाद सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकता की परिभाषा दीजिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमीन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमीन किसे कहते हैं? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए परीक्षण क्या कीजिए? किसको किसको पता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एमीन की हम परीक्षण करते थे? हमने क्लास में इसको बताया था जी, ठीक है जी। ठीक, एमीन में HCl की उपस्थिति तथा वाई एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तनु HCl की 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया के साथ क्या बनता है जी? डाइएजोनियम वाला क्वेश्चन कौन कौन देख रखा है? जल्दी बताना क्या होता है। ये क्वेश्चंस को देखकर ही हालत ख़राब हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे पूरे कन्वर्जन, इसको बोला जाता है कन्वर्जन। क्या बोला जाता है इसको? कन्वर्जन। पूरे कन्वर्जन को हम एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है? ठीक है, ये है तुम्हारे न्यूमेरिकल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्या है जी? उपसह संयोजन योगजन अभिसरण सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए, उपसह संयोजन के महत्व को समझाइए। इसी तरह अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चंस को हम तुम्हें समझाएंगे, सारे क्वेश्चंस का इसका हम तुम्हें जवाब देंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्यूमेन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिनाल की निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। और एक बात और, कितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हो कमेंट करके बताओ किसका किसका केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, किस किस ने रणभूमि सीरीज को लिया है जिनकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, और किस किस चाहते हैं कि फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। अगर आप चाहते हो फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया जाए तो फिर से रिवीजन करवा दिया जाएगा। आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लगवा दिया जाए, क्वेश्चन लगवा दिया जाएगा। जैसे कहोगे वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा क्या है, कैसे है और किस तरह से हमें इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। हाँ चलो जी आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड की विरेचन की 5 विधियों के अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। एल्डिहाइड को बनाने के मेथड हमने बताया है। एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की होता है जिसमें आप HCN जोड़ते थे अगर याद हो तो, और सोडियम वो बोरान हाइड्राइड जोड़ते थे आप। एरिलीन की अनुनादी संरचना लिखिए। एरिलीन मतलब जानते हो? एनिलीन की अनुनादी संरचना, अभी हमने बताया था इसको, अनुनादी संरचना क्या होता है उसकी, ठीक है जी। एरिलीन की क्षारीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रो नाइट्राइल यौगिक में एमीन की विरेचन की अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया। अथवा करके तुम्हें ये नेम रिएक्शन दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अथवा करके ये रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक है जी। इन सारे क्वेश्चन जवाब तुम्हें मिल जाएगा, टेंशन नहीं। पर ये क्वेश्चन तुमको इस वजह से दिखाया जा रहा है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है। तुम्हारी जिस हिसाब से तैयारी हुई होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। शाम को संडे को तुम्हारा सारा गेम खत्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। हेलोकेन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया विधि लिखिए। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझो। एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने वाले 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। ये इतने क्वेश्चन हैं, सिर्फ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आप चाहिए कि आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का क्वेश्चन चाहिए, हमें बता देना, उसका भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे। संडे को 7 बजे तैयार रहना, एकदम जोर लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आज 17 तारीख, कल 18, परसों 19 तारीख 19 को मिलते हैं रात 7 बजे बेहतरीन तरीके से
किसी को कोई टेंशन नहीं है। क्या चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, ये हमें कमेंट में बताओगे। महामैराथन चाहिए, कैसे चाहिए, सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टेक केयर सभी को बहुत ज़्यादा।